एक साथ रहते हैं उतना ही उनकी जिंदगी हेल में बदलने लगती है। रिश्ते में हेल का मतलब यहाँ लड़ाइयाँ नहीं है, बल्कि हेल का मतलब है जहन्नुम। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं इनटू द डार्क की एक मूवी टेंटाकल्स एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के दौरान कई सारे 18+ टर्म्स रहने वाले हैं। सो मैं आप सभी को पहले से ही डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ। सो चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और घबराते हुए वो अपना सूटकेस पैक कर रही थी। उस लड़की के शरीर पर बहुत सी चोट थी, जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। वो ठीक से चल तक नहीं पा रही थी। अब अचानक से कोई उस लड़की का दरवाजा खटखटाता है। वो लड़की डर के मारे एक छुरी लेती है और वो अपने हाथों में छुरी लेकर कहने लगती है कि मुझे थोड़ा समय दो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिला और प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद कमरे में कोई घुस आता है और हम सिर्फ इसकी एक परछाई देखते हैं जिसमें एक जीव के शरीर से टेंटाकल्स निकल आ रहा है। अब वो लड़की उस जीव के ऊपर छुरी से मारती है और लड़की की चीख की आवाज के साथ ही ये सीन यही कट हो जाता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत सारे पैसे जमीन के नीचे छिपा रही थी और ये लड़की वही है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दोस्तों, इस लड़की का नाम था टारा। अब टारा एक कमर्शियल हाउसिंग कंपनी में जाती है क्योंकि वो एक नया घर खरीदना चाहती थी। अब इसी कारण से कंपनी मैनेजर उसे सैम नामक एक आदमी से मिलने को कहते हैं। सैम एक हाउसिंग फोटोग्राफर था। सभी यहाँ घर की फोटोज देखकर घर बेचते और खरीदते थे। टारा अब सैम के घर जाने लगती है। रास्ते में हम उसे बहुत ज्यादा घबराया हुआ देखते हैं। दोस्तों, टारा इतनी नर्वस इसलिए थी क्योंकि इतने समय से उसका कोई पीछा कर रहा था। अब टारा सैम के घर जाकर सैम और उसकी दोस्त एस्तर की बातें सुनने लगती है। एस्तर सैम से कह रही थी कि तुम तुम्हारे पिता के घर को बेच दो या फिर उस घर को रेनोवेट करके तुम्हारी पुरानी सारी बुरी यादों को मिटा दो। सैम ये सुनकर गुस्से में कमरे से निकल जाता है। अब सैम टारा से मिलता है। टारा उसे बताती है कि उसे एक ऐसा घर चाहिए जिसे वो अपने मन मुताबिक सजा सके। सैम कहता है कि मेरे पिता के घर को भी सजाने की जरूरत है, लेकिन काम की वजह से वो ये कर नहीं पाता है। टारा सैम को बताती है कि उसने उसके और एस्तर के बीच हुई बातों को सुन लिया था, इसलिए वो उस घर पर ही रहना चाहती है जिससे वो सैम के घर को सजा सके और फिर वो उस घर को खरीदेगी। अब दोनों काफी समय तक बातें करने लगते हैं और फिर दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। अब दोनों इतने समय तक बातें करने के बाद बहुत करीब आ जाते हैं। अब टारा सैम से कहती है कि वो उसका घर देखना चाहती है। सैम कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम इतने समय से मजाक कर रही थी। टारा बताती है कि अतीत में घटी कुछ घटनाओं के कारण उसके पास फिलहाल सोने के लिए गाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन घर खरीदने के पैसे है उसके पास। अब सैम टारा को लेकर अपने असल घर में जाता है। ये घर काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। घर में आते ही टारा घर को सजाने के बारे में सोचती है, लेकिन सैम घर में घुसने के बाद बहुत अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था। अब टारा सैम का बर्ताव देखकर उसे इस बारे में पूछने लगती है, लेकिन सैम टारा को कुछ ना बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन टारा घर का एक दीवार रंग कर रही थी, तभी कोई घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने मूवी की शुरुआती सीन्स में देखा था। टारा ये देख अपने पास रखी एक छुरी को अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो सैम को देखती है। सैम को देखकर टारा अपना छुरी छुपा लेती है। टारा सैम के लिए एक फोटोग्राफी के लिए रूम भी बना देती है जहाँ सैम टारा की फोटो शूट करता है। अब फोटोज लेने के दौरान सैम टारा के पेट पर कुछ निशान देखता है। ये देख टारा कहती है कि मैं जानती हूँ इस दाग की वजह से मेरे फोटोज अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन सैम कहता है ये दाग बहुत प्यारा है और इससे तुम्हारी तस्वीरें और ज्यादा सुंदर लग रही है। इसके बाद दोनों दोबारा से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद सैम अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है, तो वो टारा से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। टारा कहती है कि आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ये क्या बात है, क्यों तुम इतना अजीब तरह से बर्ताव करते हो? अगर तुम आज मुझे ये बात नहीं बताओगे तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। सैम अब टारा से रोते हुए कहता है कि इस घर में 2 साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी और 2 महीने पहले ही उसके पिता भी मारे गए हैं। उसके पिता उन दोनों पर बहुत जुल्म करते थे। सैम कहता है कि मैं चाहता था कि मैं ये घर छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरी जिंदगी में तब कोई भी नहीं है। अब टारा सैम की बातें सुनकर उसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करती है और फिर वो कहती है कि चलो हम दोबारा से घर को अपनी तरह से सजाते हैं। अब ये दोनों कपल की तरह ही रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब 4 महीना हो गया था। एक दिन सैम अपना कान साफ कर रहा था, तब वो नोटिस करता है उसके कान से खून निकल रहा है। टारा सैम से कहती है कि काम की टेंशन की वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है शायद, लेकिन सैम कहता है टेंशन की वजह से कान से खून क्यों निकल रहा है। कुछ समय बाद घर की लैंडलाइन पर एक फोन आता है। कॉल उठाते ही टारा एक आदमी की आवाज सुनकर फोन काट देती है। टारा सैम से कहती है कि हमें अब लैंडलाइन बंद कर देना चाहिए। फिर सैम उससे पूछता है कि तुम्हें किसने कॉल किया था। वो टारा से पूछता है कि ऐसा कौन था कॉल पर कि तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। टारा तो कुछ भी नहीं कह रही थी। ये देखकर सैम गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक डार्क रूम में चला जाता है और वहाँ वो फोटोज प्रिंट करने लगता है। कुछ देर बाद टारा वहां जाकर सैम से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और फिर टारा सैम को बताती है कि असल में वो एक लड़के को डेट करती थी। उसे दोनों के रिलेशनशिप में बेजोड़ता नजर आती है, तो फिर वो रिलेशनशिप तोड़ देती है, लेकिन वो आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद सैम और टारा अपने बारे में कई और बात एक दूसरे को बताने लगते हैं। इस दौरान टारा उसे एक फैंटेसी बताती है कि अगर दोनों एक पानी के भीतर रह पाते तो कितना मजा होता। इसके साथ साथ सैम टारा को अपनी एक फैंटेसी बताता है। अगले दिन सुबह सैम काम पर निकल जाता है, तभी टारा उस स्टॉकर को फोन करके कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ, तो तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
अब टारा अपना फोन तोड़ देती है, जिससे कि उसका स्टॉकर ग्रैंट उसे दोबारा से फोन ना कर सके। अब रात को सैम एस्तर के साथ काम से घर आता है। तारा एस्तर के साथ पहली बार मिलती है, लेकिन एस्तर इस दौरान सैम के अंदर बहुत बदलाव देखती है। सैम पहले से बहुत अलग बर्ताव कर रहा था। एस्तर को ऐसा लगता था जैसे कि सैम को टारा ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया है। सैम एस्तर से कहता है कि वो उसके साथ और काम नहीं करना चाहता है। वो ऐसे ही हाउसिंग और वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करना चाहता है, बल्कि इसके बदले अगर वो एडिटेड फोटोग्राफी की एग्जीबिशन करेगा फिर वो काफी ज्यादा कामयाब हो सकेगा। ये सुनकर एस्तर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एस्तर इतने दिनों से सैम को हजारों क्लाइंट जुगाड़ करके दे रही थी, और एस्तर अगर सैम के साथ नहीं होती तो फिर दोनों ये बिजनेस कभी इतना बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन तारा एस्टर से कहती है कि मुझे सैम पर पूरा भरोसा है, वो अकेले सब कुछ संभाल लेगा। एस्तर को तारा की ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि सैम के साथ वो बहुत सालों से काम कर रही थी और सैम के लिए एस्तर ने बहुत कुछ किया था और आगे भी वो कर सकेगी। एस्तर को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती है, तो वो वहां से चली जाती है। अब एस्तर के जाने के बाद तारा सैम से कुछ सवाल पूछती है। दोस्तों, ये सीन बहुत अहम सीन है, क्योंकि इस सीन की अहमियत हमें मूवी के एंडिंग में पता चलेगी, तो आप इस सीन को जरूर याद रखिएगा। तारा सैम से पूछती है कि आज तक तुम कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुके हो, जितनों के साथ भी तुम इंटीमेट हुए हो वो सारी बातें आज तुम मुझे बताओगे। सैम कहता है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुमसे ये बात कहूंगा फिर तुम मुझसे झगड़ने लगोगी। लेकिन तारा कहती है मैं तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं करूंगी और मैं जेलस भी नहीं महसूस करूंगी। मैं बस जानना चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तुम क्या करते थे। अब सैम तारा को एक इंसिडेंट बताता है, जहाँ सैम एक लड़की के अपार्टमेंट में जाकर ज्यादा बात ना करते हुए उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाता है। तारा अब सैम को बिल्कुल उसी तरह से इंटीमेट होने को कहती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात को सैम नींद में सपना देखता है कि कोई उसके कान में टेंटाकल्स घुसा रहा है। यह बस उसका एक नाइटमेयर था। अब सुबह होते ही सैम तारा से कहता है कि हमने फिजिकली अपना रिश्ता बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन आज तक हम कभी भी बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं, तो चलो आज हम पिकनिक पर चलते हैं। मैंने पिकनिक के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। दोस्तों, अब जो तारा कहेगी ये लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि मूवी के आखिर में इस लाइन की अलग ही अहमियत है। तो ये सुनकर तारा कहती है कि तुम तो बहुत एंशियस लग रहे हो, यानी कि नर्वस और चिंतित लग रहे हो। सैम कहता है कि कहा, मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही लगता हूँ। फिर भी तारा कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हो। तो सैम कहता है कि नर्वसनेस वो तो मेरे डीएनए में ही नहीं है। दोस्तों, इन बातों की क्या मतलब है ये आप लोग कुछ सीन्स के बाद ही जान जाओगे। अब इसके बाद दोनों पिकनिक पर जाते हैं। सैम यहाँ तारा को सरप्राइज देते हुए प्रपोज करता है और तारा उसका प्रपोजल खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन अचानक तभी सैम के कान में दर्द होने लगता है और दर्द से सैम कराहता रहता है। तारा आसपास लोगों को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अब ये सीन यही कट हो जाता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि बाहर तो कोई चोट नहीं है, इसलिए तुम्हारे कान में क्यों दर्द हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि शायद ज्यादा टेंशन की वजह से तुम्हारा कान दर्द करता है। डॉक्टर सैम को ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं और रिपोर्ट आते ही सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। अब तारा एक एग्जीबिशन में जाती है। वहाँ के मैनेजर को तारा सैम की फोटोज को एग्जीबिशन में रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वैसे तो एग्जीबिशन बहुत बड़ा था और इस तरह से इतने बड़े एग्जीबिशन में अपना नाम ऐसे लिखवाना संभव नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके तारा मैनेजर को मना लेती है। दूसरी तरफ एस्तर सैम के ऊपर गुस्सा थी। एस्तर सैम से कहती है कि कैसे तुम एक स्ट्रेंजर लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो, तुम उसे कितना ही जानते हो। सैम इसके रिप्लाई में कहता है कि मैं उसे जितना पहचानता हूँ उतना काफी है मेरे लिए। एस्तर सैम की बातें सुनकर गुस्से में वहां से जाने लगती है। अब सैम भी गाड़ी लेकर निकल ही रहा था, लेकिन तभी वो अपने गाड़ी के ऊपर एक नोट देखता है जिसमें लिखा था कि आज रात 8 बजे तुम मुझसे यहाँ मिलना। दोस्तों, ये नोट और कोई नहीं बल्कि तारा का स्टॉकर ग्रैंट ने लिखा था। अब सैम घर जाता है। तारा नहा रही थी। सैम बार बार तारा को बुला रहा था, लेकिन तारा उसका जवाब नहीं दे रही थी। तब सैम बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। अंदर सैम कुछ काली चीजें देखता है, लेकिन सैम की पलकें झपकते ही उसके सामने तारा चली आती है और जो दृश्य वो देख रहा था वो सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है। सैम समझ पाता है कि वो बस हैलुसिनेट कर रहा था। तारा सैम के अजीब बर्ताव पर उससे पूछती है कि तब तुम्हें क्या हुआ था। सैम उसकी सारी बातें बताने लगता है। फिर तारा कहती है कि असल में बात तब में उसकी आंख लग गई थी, इसलिए उसने तब सैम की बातों का रिप्लाई नहीं किया था। अब दोनों प्लेजरफुल मोमेंट्स बिताने लगते हैं। जिस दौरान सैम तारा को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि तारा कोई लड़का हो, तो वो तुरंत उसे ढकेल देता है, लेकिन असल में तो तारा ही उसके साथ थी। तारा अब सैम को रिलैक्स करने को कहती है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण सैम के साथ अब तक ये सब कुछ हो रहा था। तभी वहाँ तारा का स्टॉकर ग्रैंट चला आता है, जो घर में तोड़फोड़ करने लगता है। बाहर जाकर दोनों कुछ फोटोज देखते हैं। सैम और तारा और ग्रैंट के एंगेजमेंट की फोटोज देखता है। सैम तो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि तारा ने उससे झूठ कहा था। उसने बस सैम को इतना ही बताया था कि तारा ने ग्रैंट को सिर्फ डेट किया था। सैम गुस्से में ग्रैंट के बुलाए हुए उस जगह पर जाता है जो कि नोट में लिखा हुआ था। ग्रैंट बताता है कि तारा का असली नाम लीना है और दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थी। अब लीना ग्रैंट के साथ रिलेशनशिप में आती है, लेकिन इसके साथ साथ वो एलिस नामक एक लड़की के साथ भी रिलेशनशिप रखती है। एलिस और लीना मिलकर ग्रैंट के सारे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। सैम एलिस के बारे में ग्रैंट से पूछता है कि आखिर वो कौन है, मैंने तो उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। ग्रैंट बताता है कि एलिस वो लड़की है जिसके साथ रहकर लीना बदल गई है। ग्रैंट अब सैम को एलिस और लीना के इंटीमेसी के दौरान के पिक्चर्स दिखाता है सबूत के तौर पर। ग्रैंट कहता है, सैम मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन मैं लीना यानी तारा से अपना बदला जरूर लूंगा, इसलिए तुम सावधान रहो। सैम को तो कुछ भी नहीं पता था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या है। सैम ग्रैंट को लीना यानी तारा से दूर रहने को कहता है और फिर वो घर की ओर निकलता है। दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं। उसके पास एक नोट था जिसमें सैम के ब्लड रिपोर्ट्स आ चुके हैं ये लिखा हुआ था। घर पहुंचकर सैम तारा से एलिस के बारे में पूछता है। तारा तो किसी भी तरह से उसका जवाब नहीं देती है।
तभी फिर से सैम के कान में दर्द होने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सैम डॉक्टर के पास जाता है, जो कि उसकी ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी थी। डॉक्टर बताते हैं कि इसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसके खून में व्हाइट ब्लड सेल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ना, लेकिन अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है तब वो इंसान शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और ऐसे ही आए दिन कोई ना कोई बीमारियों का सामना उस इंसान को करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल सैम को करना पड़ रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हें ना तो कैंसर है और ना तो कोई खतरनाक बीमारी है, लेकिन शायद तुम्हारे आसपास ऐसी कोई चीज है जिसके कारण तुम धीरे धीरे बीमार होते जा रहे हो। डॉक्टर अब सैम को एलर्जिस्ट के लिए रेफर करते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे उसके लिए। सैम ये सब कुछ सुनकर वहां से निकलने लगता है। तभी डॉक्टर उसे रोक कर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एंशियस लग रहे हो, जिसके रिप्लाई में सैम कहता है कि एंशियस बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा से ही ऐसा ही रहता हूँ। दोस्तों, सैम की हरकतें काफी बदली बदली लग रही थी इस सीन में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ठीक तरह से कर न सका। सैम इस दौरान जो भी बातें कर रहा था वो सब कुछ उसने पहले भी कहा था। वो नए कोई शब्द या फिर नया कुछ नहीं बोल रहा था। उसने अब तक जो कुछ भी तारा के साथ कहा था वही चीज वो डॉक्टर से भी कह रहा था। और इस सीन से हम ये समझ सकते हैं कि ये सैम असल में नहीं है, बल्कि ये टारा है। दोस्तों, असल में टारा एक एंटिटी है जो किसी का भी रूप ले सकती है, लेकिन उसे रूप बदलने में थोड़ा समय लगता है। वो सैम का रूप लेना चाहती थी, इसलिए उसने इतने दिनों से सैम के साथ रहकर उसे जानने और पहचानने की कोशिश की थी, जिससे कि वो सैम को अच्छी तरह से पहचान सके। और इस तरह से टारा धीरे धीरे सैम की तरह बनकर उसे अटैक कर लेगी, क्योंकि सैम के सपने में ही हमने देखा था कि टारा के टेंटाकल्स धीरे धीरे सैम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी के चलते सैम के व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते जा रहे हैं। साथ ही सैम जब बाथरूम में गया था, टारा को चेक करने बात करने लगता है। कहता है कि उसे रहने के लिए एक घर की जरूरत है। दोस्तों, एस्टर सैम को पसंद करती थी, तो वो सैम को अपने घर में ही रहने को कहती है, लेकिन सैम कहता है मैं जानता हूँ कि टारा ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं टारा को धोखा नहीं दे सकता हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंट टारा के घर जाता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए। ग्रैंट उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। टारा अब ग्रैंट को अपने ओर आकर्षित करती है और फिर वो उसे हथौड़े से बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब सैम के घर आते ही टारा सैम के पास जाती है। जैसे ही टारा सैम के पास जाती है, सैम के कान में दोबारा से दर्द होने लगता है। सैम ने ग्रैंट की लाश देख ली थी, तो टारा सैम को मनाती है कि हमें ग्रैंट की लाश को फेंक देना चाहिए, वरना बाद में तुम फंस जाओगी, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। सैम पुलिस को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसके कान का दर्द बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो टारा की बातें मान लेता है। अब दोनों मिलकर ग्रैंट की लाश को घर से पार कर देते हैं। टारा की वजह से सैम की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। जो कि दोनों साथ रहते थे, सैम तो टारा को देखकर हैरान था, क्योंकि टारा कैसे एक मर्डर करने के बाद भी इतने आराम से रह रही थी। अब सैम डिसाइड करता है कि वो एलिस के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलेगा। वो अब गाड़ी निकाल कर जाता है और रास्ते में वो नोटिस करता है उसके नाखून अपने आप निकलने लगे हैं, यानी कि सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सैम एक बार में जाकर एलिस के बॉयफ्रेंड से मिलता है। सैम उसे कुछ पैसे देकर सभी के बारे में बताने को कहता है, यानी कि एलिस, टारा और ग्रैंट के बारे में। एलिस का बॉयफ्रेंड बताता है कि वो एलिस के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी सैम की कंडीशन खराब होती जा रही है। ऐसे कंडीशन के चलते एक दिन वो रास्ते पर बेहोश हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो लगभग 7 दिनों से ज्यादा हॉस्पिटल में रखा गया था। इन कुछ दिनों में उसकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बेहतर होने लगी थी। ये देख वो समझ चुका था कि शायद एलिस के कारण ही उसकी तबीयत इतनी खराब होने लगी थी। वो और बताता है कि लीना और ग्रैंट भी रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनके रिलेशनशिप में आ जाती है एलिस, जो लीना के साथ रिलेशनशिप रखती है। इसके बाद एलिस और लीना ग्रैंट को धोखा देकर वहां से भाग जाते हैं। सैम अब एलिस का ठिकाना उससे पूछता है। एलिस का बॉयफ्रेंड सैम को एक लोकेशन देता है। सैम डिसाइड करता है कि अब वो वहां जाएगा। दूसरी तरफ हम लीना यानी टारा को देखते हैं। ये एंटिटी सैम के कपड़े पहनकर फीलिंग्स ले रही थी। इस सीन में हम सैम को ईस्टर के अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं। सैम यहाँ ज्यादा बातें ना करते हुए ईस्टर के करीब चला आता है, लेकिन दोस्तों, पॉइंट टू बी नोटेड, इस दौरान सैम वही कपड़े पहना हुआ था जो लीना कुछ देर पहले फील कर रही थी। आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि ईस्टर के साथ सैम नहीं है फिलहाल, बल्कि ये लीना है। दूसरी तरफ सैम एलिस के घर जाकर एलिस की लाश देखता है। सैम ये देख काफी ज्यादा डरने लगता है और वो फौरन वहां से भागने लगता है। सैम घर जाकर अपनी सारी चीजें पैक करने लगता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से टारा मूवी की शुरुआत में पैकिंग कर रही थी। इसके बाद टारा आकर सैम से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सैम कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि असल में तुम कौन हो। टारा कहती है कि असल में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई। अब अचानक टारा के पेट का वो स्कार बढ़ने लगता है और उसके भीतर से एक टेंटाकल निकलकर सैम के गले को पकड़ लेता है। टारा सैम से कहती है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रही थी, साथ ही तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी, जैसा मैंने लीना के साथ किया था। सैम अब टेंटाकल पर काट लेता है और फिर वो थोड़ी दूर जाकर एक छुरी लेता है। टारा कहती है कि तुम खुद को मत मारो, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं जान पाई हूँ। सैम अब उसे डराते हुए अपने गले पर एक छोटा सा कट करके वहां से भागकर ईस्टर के घर चला जाता है। अब ईस्टर सैम को देखकर थोड़ी शॉक थी। वो सैम से कहती है, थोड़ी देर पहले ही तो हम इंटीमेट हुए थे, तो फिर इतने कम समय के अंदर तुम कैसे अपने घर जाकर वापस यहाँ आ गए। ये सुनकर सैम तो हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ कब आया था। दोस्तों, सैम की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब
अचानक से सैम का एक कान खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। सैम खुद को छिपाने के लिए बाथरूम के भीतर चला जाता है। ईस्टर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। सैम बाथरूम से चिल्लाते हुए ईस्टर को यहाँ से भाग जाने को कहता है क्योंकि तारा यहाँ आकर उसे जान से मार देगी। ईस्टर तभी अपना डोर नॉक होते हुए सुनती है। दरवाजा खोलते ही वो अपने सामने सैम को देखती है। सैम कहता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना ये ईस्टर। ये बोलकर वो ईस्टर को मार देती है। दोस्तों, इस सीन में हम पहली बार तारा को अपना चेहरा शिफ्ट करते हुए लाइव देखते हैं। सैम ये देख वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो भागते भागते रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सैम यानी सैम के रूप में वो एंटिटी उसके लिए कब्र खोद रही है। दोस्तों, ये सीन बिल्कुल मिलता जुलता है मूवी के शुरुआती सीन से, जिसमें तारा कब्र खोद कर पैसे उसके भीतर ढक रही थी। एंटिटी कब्र से पैसे निकालकर सैम के लिए कब्र बना लेती है। सैम अपनी आखिरी सांसों में तारा से लड़ता है, लेकिन तारा उसे जान से मार देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम सैम रूपी एंटिटी को उसकी एग्जीबिशन में देखते हैं। इस दौरान एक लड़का आकर उसे अप्रोच करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। सैम रूपी एंटिटी ये देख काफी हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो लड़का अपना पेट दिखाता है और उसके शरीर पर भी हम वही सेम दाग देखते हैं जो कि तारा के पेट पर था। अब दोनों बालकनी में जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सैम पूछता है कि तुमने मुझे कैसे खोज लिया। वो लड़का बताता है कि मैं न्यूज से जान पाया था कि शहर में काफी अजीब अजीब घटनाएं घट रही है और मैं जानता था कि ये असल में किसके कारण घट रही है। अब सैम उस लड़के से अपना आखिरी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जैसे ऐसे और कई एंटिटी भी इस शहर में है क्या, जिसके जवाब में वो लड़का बताता है कि हाँ, लेकिन वो सभी समंदर में है और बहुत जल्दी वो सभी धरती पर चले आएंगे। और इसके साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेटेड मूवी के बाद अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। असल में ये क्रिएचर एक एलियन क्रिएचर है जो इंसानों का रूप ले सकता है और खुद को पूरी तरह से समय के साथ इंसानों के जैसा बना सकता है। सबसे पहले ये क्रिएचर इंसानों को बहुत अच्छे से समझता और परखता है और वो उसके हर एक बिहेवियर को फॉलो करता है, जिससे कि वो उस इंसान को पूरी तरह से अडेप्ट कर सके। जैसे कि तारा सैम के हर बिहेवियर को ऑब्जर्व किया करती थी, जिससे कि वो सैम के शरीर को लेने के बाद खुद भी हूबहू उसके जैसे ही बर्ताव कर सके। साथ ही वो धीरे धीरे सैम के बारे में हर एक बातें जानने लगती है। जैसा कि उसने सैम से पूछा था कि तुम अब तक कितने लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख चुके हो। दोस्तों, सैम ने तारा को बताया था कि वो लड़कियों के साथ ज्यादा बातें ना करके उनके करीब आता है। ठीक वैसा ही सैम रूपी एंटिटी यानी कि तारा ने ईस्टर के साथ किया था। दोस्तों, तारा ने लीना के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जैसा उसने सैम के साथ किया। उसके साथ वो रिश्ता रखकर उसे जानने लगती है और जब वो उसे पूरी तरह से अडैप्ट कर लेती है, फिर वो लीना को मार देती है। दोस्तों, आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये क्रीचर कहाँ से आते हैं। मूवी में तो ये दिखाया नहीं गया था, लेकिन हमको ये समझना होगा। ये क्रीचर सबसे पहले एलिस को फॉलो करता है। धीरे धीरे वो एलिस को अडैप्ट करके उसे मार देती है। इसके बाद ये क्रीचर एलिस का रूप ले लेती है। इसके बाद एलिस के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखने के बाद उसके बॉयफ्रेंड की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड इसलिए एलिस के साथ ब्रेकअप कर लेता है। अब जो कि एलिस के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, तो वो अब लीना को अपना अगला शिकार बनाती है। फिर दोनों ग्रैंड के पैसे लेकर भाग जाते हैं। अब रिलेशनशिप में रहकर लीना की हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसके बाद वो खुद भी समझ पाती है कि ये सब कुछ इस क्रीचर के कारण ही हो रहा है। ये हमने मूवी की शुरुआती सीन्स में ही देखा था कि लीना घबराई हुई थी और वो अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन उसके भागने से पहले ही उसे ये क्रीचर मार देती है। ये क्रीचर फिर लीना का रूप ले लेती है। साथ ही ये अपना नाम बदल देती है, जिससे कि ग्रैंड उसे ढूंढ ना सके, क्योंकि ग्रैंड अगर लीना को पकड़ लेता है तो लीना सैम को नहीं फंसा पाती। साथ ही दोस्तों, मूवी के लास्ट सीन में हम जिस क्रीचर को सैम के साथ बातें करते हुए देखते हैं, वो असल में भी एक लड़का है और सैम रूपी क्रीचर एक लड़की है। लेकिन इन क्रीचर्स में ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण से ये लड़के और लड़कियों दोनों के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। दोस्तों, अब शायद ये दोनों क्रीचर मिलकर और भी कई लोगों को एक साथ मिलकर शिकार करेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी हॉरर थ्रिलर फिल्म इनटू द डार्क टेंटाकल्स की एक्सप्लेनेशन। आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप सभी को